हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम में सम से जो रिलेटेड होता है क्वेश्चन, उसका जो बेसिक्स है, थ्योरी है, फॉर्मूला है, उसका बात करेंगे। और उस पर एनडीए में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो सम से रिलेटेड है और जीमेन का अलग होगा, अभी एकदम बेसिक एनडीए तक के लिए जो क्वेश्चन रहता है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेसिक के तौर पे इसमें देखिए क्या करना है आपको। जो सबसे फेमस है वो है, जो सबसे फेमस है वो है 1 प्लस x टू द पावर n का कंसेप्ट। यहीं से इसी से सब आया है। जो बेसिक एनडीए तक में काम है, आपको इतना ही तक में काम है। पहला नंबर तो कि आप जानते हैं कि इसका एक्सपेंशन कोई 1 प्लस एक्स में लिखे या x प्लस 1 में, दोनों सीन में सेम होगा। तो हम अगर लिखते हैं अभी तो लिखेंगे nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस ncn हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी का कॉपी कर लेते हैं ताकि हम दिखा दे कि आपको उल्टा भी लिखेगा तो सेम सीन होगा। तो देखिए इसी का हम उल्टा लिखने जा रहे हैं। जो यहाँ है 1 प्लस एक्स, वहां हम कर दे रहे हैं x प्लस 1। तो 1 प्लस एक्स लिखेंगे तो आपको पता है कि सब जगह दो टर्म लिखना होगा, 1 और x, 1 और x, 1 और x, यहाँ भी 1 और x। तो शुरू का वीडियो फर्स्ट डे में वो सिखाया हुआ है। तो 1 पर जो लिखते हैं n-0 यानी n-0 लिखते हैं, और इस पर x पर लिखते हैं यहाँ वाला 0, यहाँ वाला x पर 1, और इस पर n-1, इस पर 2, इस पर n-2, इस पर n-n, और इस पर n। और इसी में अगर यहाँ लिखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पहले x लिख देते हैं। पहले क्या करते हैं, x फिर 1 इंटू में x इंटू में 1, x इंटू में 1 और x इंटू में 1। अब x पर क्या, n-0, 1 पर 0, यहाँ वाला जो वैल्यू होता है सेकेंड वाला पर रखा जाता है। ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर n होगा। और x पर क्या होगा, n, यहाँ जो है -1 यानी यहाँ n-1, यहाँ n-2, यहाँ n-n। आप अगर सॉल्व कीजिएगा इसको तो लिखाएगा nc0 इंटू 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, nc1 इंटू में x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस ncn x टू द पावर n। जो लोग इससे सॉल्व करेंगे
उनको एक्स टू द पावर एन पहले आएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ने जा रहा है आपको। यही है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का वैल्यू। अभी हम क्या करते हैं, आप जान लीजिए कि इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें अभी सिग्मा के फॉर्म में, तो लिखाएगा सिग्मा सिग्मा लिखने का टेक्निक होता है, जितना भी प्लस है उसके बदले में सिग्मा। और देखिए पहले सेम कौन सा रह रहा है, तो सी सब में सेम है और एन सब में सेम है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेम वाला पहले लिख रहे हैं, एन सी सब में सेम है। और यहाँ देखिए चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है 0, ये चेंज हो रहा है 1, ये चेंज हो रहा है 2। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है उसको आर लिख दीजिए। और चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, तो 0 आर बराबर 0 से लेके जहां तक इंड कर रहा है चेंज होके देखिए एन तक जा रहा है, तो यहाँ लिखा जाता है एन। यही लिखने का तरीका है। अब लिख दिया हम एन सी आर, और एक्स पर भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ रियली में एक्स टू द पावर 0 है, यहाँ एक्स टू द पावर 1 है, एक्स टू द पावर 2 है, एक्स टू द पावर 3 है। इसका मतलब एक्स टू द पावर आर है। अगर 1 यूज करते हैं तो 1 भी होता है, जो लिखते हैं उसके हिसाब से होगा। अब हमको क्या करना है कि हमको जो यहाँ लिखते हैं जो इसमें ये जो अभी है ये NC1 NC2 और NCN NC1 NC0 इस सब को बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सब क्या कहलाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। यानी NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN, इन सबों को बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। और NC0 को शॉर्ट में C0 भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, इसको शॉर्ट में C1 भी लिखा हुआ रहता है, तो उसे डरने का नहीं है। वो समझिए कि N नहीं लिखा हुआ है, आपको खुद समझ जाना है कि लिखा हो N है वहां पे। अब इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। होता क्या है, पूछता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, यानी x जो है ये सब वो सब बेकार हो गया। तो कह रहा है कि केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालना है। क्वेश्चन यही रहता है कितना कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN चाहिए कि क्या होगा, यही रहता है क्वेश्चन। अब देखिए कि इसके साथ तो x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ x है, मतलब x² है। वो हटाने के लिए चूंकि ये आइडेंटिटी होता है तो दोनों साइड सेम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमको केवल इतना ही चाहिए, तो हमको x को हटाना पड़ेगा। x कैसे हटेगा, x हटाने का एक उपाय है कि आप इसको मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। मैथमेटिक्स वैसे नहीं बोलता है, मैथमेटिक्स में आपको जो काम है बोथ साइड करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम x के जगह 1 पुट करें, बहुत के मन में आता है कि 1 ही पुट क्यों करें, तो आप 0 पुट करिए। अगर x 0 करिएगा तो ये 0, ये सब कोफिशिएंट सहित 0 हो जाएगा। हमको तो इसको बचा लेना है, तो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह 1 पुट करते हैं। तो हम क्या किए, अभी इसमें आप पुट कर दीजिए x = 1 दोनों साइड। तो जो ही पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 टू द पावर n, और ये कितना होगा, ये वही होगा
कि x के जगह 1 पुट करेगा तो x तो खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, यानी ये क्या हो गया, तो ये हो गया 2 to the power n। यही फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला है। हम x के जगह 1 खुद पुट किए हैं, आइडेंटिटी में कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। मन में जरूर आ सकता है आपको कि 2 पुट क्यों नहीं किए, 3 पुट क्यों नहीं किए, 0 पुट क्यों नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि हमको कोफिशिएंट रखना है। क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें कोफिशिएंट को रखना था, और कोफिशिएंट तभी रहेगा जब x का वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे, इसलिए ये एक आंसर आ गया हमको। यानी अगर हम इसको सिग्मा के टर्म में लिखे तो लिख सकते हैं आप यहाँ सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n, और यहाँ लिखाएगा NCR, और इसी का वैल्यू बराबर कर दी। इसको लिख सकते हैं आप 2 to the power n। एक फॉर्मूला अभी तक हमको हो गया, यानी हम इसमें चाहे तो हम पहला फॉर्मूला इसमें ऐड कर दिए अभी, कितना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN, इसका फॉर्मूला हो गया 2 to the power n। अगर इस पूरे के बदले अगर सिग्मा कोई लिखे तो सिग्मा भी लिख सकते हैं आप। सिग्मा में सिखाए हुए हैं कि प्लस के बदले सिग्मा, और चेंज सब जगह नहीं हो रहा है, कौन n, और c चेंज नहीं हो रहा है, हम क्या लिखे NC। अब जो चेंज हो रहा है उसको r, और r कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके n। इसका ये सबसे पहला जो फॉर्मूला निकल के आया सामने वो यही है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब देखिए सेकेंड फॉर्मूला तो वहीं से आने वाला है, तो हम अभी फॉर्मूला की बात करते हैं। तो अगर हम एक काम और करते हैं, x के जगह हम इसमें अगर हम -1 पुट कर दें, अगर x के जगह -1 पुट कर दें तो देखिए यहाँ क्या होगा, 1 - 1 0। अगर हमको यही कहा जाए अभी हम क्या करते हैं, इसी में x के जगह पुट कर दे रहे हैं -1। जो ही -1 पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 to the power n, और इधर क्या हो जाएगा NC0 माइनस NC1, क्योंकि x है तो x की जगह -1 डालेंगे तो माइनस बाहर आएगा। फिर x स्क्वायर में -1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्या लिख देंगे NC2, फिर माइनस NC3, और फिर प्लस लिखते जाएंगे, प्लस -1 to the power n कर ले हैं बात, और NC कर दिए। यानी इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया आपको अभी सामने, कितना वो आया NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, और ऐसा होते चला जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस -1 to the power n NCN is equal to 0। ये सेकेंड नंबर फॉर्मूला होता है। तो अभी हम सेकेंड फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। अभी कितना वो लिखने जा रहे हैं, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस -1 टू द पावर n बाहर कर लिए, NCn कितना 0। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे दो फॉर्मूला हम अलग लिख सकते हैं, प्लस वाला को अलग लिख दे और माइनस वाला को अलग लिख दे। तो देखिए यहाँ से हम तीसरा यूज कर रहे हैं, प्लस वाला एक जगह रख लीजिए, तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 सब इवन नंबर वाला एक जगह कर लिए, बराबर क्या कर दे NC1। अब देखिए प्लस वाला इधर रख लिया, माइनस वाला उधर, तो ऑटोमेटिक है कितना जाएगा, प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस जो ऑड सीन आएगा वो होगा। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया आपको। अब देखिए एक और वहां से सिखाते हैं, इसी के लिए हम लिखे हैं कि बेसिक पहले सीखिए और फिर फॉर्मूला। तो बेसिक के साथ साथ फॉर्मूला तब क्वेश्चन हम बना के देखेंगे। एनडीए का जीमेन के लिए फिर अलग कंसेप्ट होगा सम निकालने के लिए। तो पहले हम नॉर्मल हम लोग बात कर ले अभी। देखिए एक और बात कर ले रहे हैं, यहाँ से अब दो काम है हम लोगों का। एक काम है अभी कि सपोज कीजिए हमको n के जगह 10 ही हो। यहाँ से दो सीन है आपका, एक सीन है, यहाँ से दो तरीका यूज करेंगे अभी। क्या भाई, तो हम यूज कर सकते हैं अभी कि इसके थ्रू दो तरीका कि NC0 NC2 NC जब दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं NC0 इसमें NC0 प्लस NC2 प्लस इसको एक जगह कर लिए और प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस को हम लोग एक जगह कर लिए और ये वैल्यू इसी में से लिख रहे हैं 2 टू द पावर n है। देखिए और दोनों इक्वल है। अब मान लीजिए कि जब दोनों इक्वल है, अभी सीखे हैं पीछे, यहाँ देखिए अभी जब दोनों इक्वल है तो हम दोनों को हम सेम वैल्यू मान लेते हैं। समझिए कि के मान लिए के वैल्यू मान लिए, तो जब दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू के अब प्लस इसका भी वैल्यू के बराबर कितना हो गया 2 टू द पावर n हो गया। तो ऑटोमेटिक 2k बराबर हो गया कितना 2 टू द पावर n। इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2 टू द पावर n बाई 2, यानी कितना हुआ 2 टू द पावर n माइनस 1। यानी जो k हम माने उसका वैल्यू कितना हुआ 2 टू द पावर n माइनस 1। तो हम यहां से जो इसका वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पे 2 टू द पावर n माइनस, ठीक है, इसका 2 टू द पावर n है। इसी में कभी कभी क्या रहता है कि जीरो नहीं रहता है, कहाँ से रहेगा NC1 से रहेगा। NC1 से रहेगा तो NC0 को उधर कर लेंगे। जैसे इसी में बहुत लोग को पूछ देता है कि हाँ ये बताइए NC1 प्लस NC2 प्लस NCn, ऑटोमेटिक है कि 2 टू द पावर n माइनस NC0 हो गया, यानी 2 टू द पावर n अब -1 अलग से। इसमें देखिए पावर में ही -1 है, ध्यान रखिएगा, इसमें पावर में ही -1 है। और यहाँ से एक फॉर्मूला आपको आ गया समेशन के लिए कि भाई इवन वाला करिए चाहे ऑड वाला करिए दोनों बराबर है। अब बराबर है तो उसका वैल्यू निकलेगा कितना 2 टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया आपको तीसरा फॉर्मूला। एक और कंसेप्ट इसमें सीखने वाला है, वो ये जिसका एनडीए में जनरली काम रहता है, वो ये रहता है कि
अगर सपोज कीजिए कि हम अभी हम चर्चा कर रहे हैं हम लोग वन प्लस एक्स टू द पावर 10 का, इसी का चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम लिखते हैं अभी यहाँ कि 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 तो 10 तक जाएंगे। उससे अच्छा है कि देखिए 10 पावर नहीं रख के हम थोड़ा सा कम पावर रखते हैं, समझाने में बनेगा। हम 5 रखते हैं, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। हम अभी क्या कर रहे हैं, पावर 5 किए तो 5C0 से 5C हो सकता है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से कि एक फार्मूला होता है NCR इक्वल टू होता है फार्मूला NCN-R। तो उसके हिसाब से, इस हिसाब से 5C5 का फार्मूला हो जाएगा 5C और 5 माइनस 5 0, यानी 5C5 को आप 5C0 लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई ठीक है 5C4 को क्या लिखेंगे, तो आप बोल सकते हैं 5C4 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 5 माइनस 4, यानी कितना हुआ 5C1, यानी 5C4 को 5C1 लिख सकते हैं आप आराम से फॉर्मूला के हिसाब से। तो 5C3 को कितना लिख सकते हैं, अभी हम x रहने दिए हैं, अभी यहाँ x है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x4 है, x⁵ है। तो हम x इज इक्वल टू 1 डालने के बाद हम एक दिखा रहे हैं आपको अभी कि भाई हम अगर x इज इक्वल टू 1 डालते हैं दोनों साइड तो हमारा वैल्यू कितना आया, वैल्यू आया मेरा 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ये एकदम फार्मूला सही है। हमको इसमें नया क्या सिखाना है कि अगर हम 5C5 को आराम से हम लिख सकते हैं कितना 5C0, इसको लिख सकते हैं कितना 5C1, इसको लिख सकते हैं कितना 5C2, और ये हम लास्ट तीनों को बदल दिए, आई फर्स्ट तीनों को छोड़ दे रहे हैं सेम। देखिए फर्स्ट तीनों सेम है एकदम। लिखेंगे अभी 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2। देख रहे हैं लास्ट 3 को हम चेंज कर लिए फर्स्ट वाला में, अब फर्स्ट वाला रहने दिए। तो ये जो वैल्यू होगा वो होगा, देखिए इसी का दुगना हो जाएगा 2 टाइम्स। 5C0 यहाँ भी है, 5C0 यहाँ भी, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कितना 2 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 और बराबर 2 टू द पावर 5। तो इसका वैल्यू कितना हुआ 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 बराबर 2 टू द पावर 5/2, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 2 टू द पावर 4। एक अलग तरीके का फॉर्मूला शो करता है, यानी अगर 5 टर्म है, देखिए अभी पावर 5 था तो इसका टर्म 6 हो गया, तो पावर 5 था तो टर्म 6 हो गया। तो 3 टर्म को रखे शुरू से और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो उधर 2 टू द पावर 4 हो गया, मतलब आधा का भी वैल्यू लिख सकते हैं।
जैसे अभी इसमें फॉर्मूला क्या निकल के आया सामने कि अगर हम n टर्म है और n टर्म है और अगर n टर्म में हम जैसे 10C0 है तो 10C0 से हम शुरू करेंगे 10C1 10C10 तक जाएगा। अगर पावर 11 है 11C0 से 11C11 तक जाएगा। तो जो पावर रहता है जैसे अभी 5 था पावर तो 6 तक जाए तो आधा टर्म का हम सम निकाल सकते हैं, आधा इक्वल कर सकते हैं। यानी अगर हम लिखना शुरू करें NC0 प्लस NC1 और सपोज कीजिए कि n जो है अभी ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है जैसे अभी पावर 5 था तो टोटल टर्म्स कितना हो गया 6। तो अगर 11 पावर रहेगा तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा 12। तो इसका जो आधा वैल्यू होगा, जैसे अभी सपोज कीजिए कि n अभी ऑड हम दे रहे हैं, ऑड नंबर दे रहे हैं तो हम एक पहले ऑड एक मानी को बताते हैं। मान लीजिए कि हम ऑड में दे रहे हैं और 11 दे रहे हैं तो इसमें वैल्यू क्या लिखाएगा यहाँ पे 11 में लिखाएगा 11C0 कहिए, 11C1 कहिए, 11C2 कहिए। चूंकि 11 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ से होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 12 होगा। तो 6 टर्म पे आके रुक जाएगा। यानी कितना 11C11 का सम 11C6 0 से लेके 1 2 3 है। चूंकि पावर 5 था, देखिए अभी पीछे पावर 5 था, यहाँ पावर 5 था तो 5 से 0 से शुरू किए और 5 का आधा 5 प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 था तो 6 का आधा 3 से कम में रह गया। तो यहाँ देखिए अभी 11 है तो 12 टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 टर्म का 6 होगा तो 6 आएगा तो ये कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा तो 2 के पावर 5 जो होना था वो हो जाएगा 2 के पावर 11 9 के क्या होगा। ये एक फार्मूला के तौर पे काम आएगा आधा तक ही। ध्यान दीजिए कि 5 तक है, 5 तक ही। यही अगर रहता 11C0 से लेके 11C11 तक तो लिखाता 2 to the power 11। ये अलग डिफरेंस बिटवीन समझिए कि अगर हम आधा ही करें तो कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि इसको इस तरह भी लिखा हुआ रह सकता है ऐसे N0 प्लस N1 प्लस N। तो इससे डरिएगा नहीं, तो लिखने NC0 को लिखने का तरीका है। उससे एक कुछ बुक ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, कुछ बुक में ऐसा भी रहता है। इसके बदले यही दोनों फेमस है, वो भी लिखा हुआ रहता है तो उससे डरिएगा नहीं। इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे निकालने में। अभी देखिए जो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल हम करने वाले हैं और निकाल लेंगे। और स्पेशल रूप में आप जानते हैं कि x प्लस वाई टू दी पावर n का यूज होता है और x माइनस वाई टू दी पावर n का यूज होता है, तो देखेंगे तब की तब। देखिए ये जो है अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, एनडीए के क्वेश्चन का। ये एनडीए 2024 में है क्वेश्चन पूछा हुआ। तो देखिए हम ये सम का क्वेश्चन जरूर है लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड ज्यादा नहीं है। ये देखिए क्या पूछा है कि सम ऑफ द मिडिल टर्म, सम जरूर है क्वेश्चन में,
ये जो क्वेश्चन अभी है इसमें सम जरूर है लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट का नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के इसको शामिल कर दिए इसमें कि भाई सम निकालना है तो चलिए निकाल लीजिए। लेकिन ये जो अभी हम थ्योरी यूज किए हैं उसका डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन चूंकि 24 में सम से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा है एनडीए में, तो हम इसलिए इसको चूज किए हैं। तो अभी पूछ रहा है कि सबसे पहले सम बताइए मिडिल टर्म। तो अभी जो दिया हुआ है इसके हिसाब से वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पावर सेम होने पर अंदर इंटू हो जाता है, यानी x प्लस वाई अंदर में ही इंटू हो जाएगा और x माइनस वाई, और जो पावर है वो वही रहेगा 2n प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर कितना हो गया 2n प्लस 1। अब कह रहा है कि मिडिल टर्म बताना है। अब जान लीजिए मिडिल टर्म का जो थ्योरी होता है, पावर इवन रहता है तो कुछ अलग होता है और ऑड रहता है तो कुछ अलग होता है। ये जो है ये ऑड नंबर है, 2n जो होता है 2n इवन नंबर होता है अगर n इंटीजर है तब, और चूंकि यहाँ पावर का इस्तेमाल है तो पॉजिटिव ही लेना है, तो उसके हिसाब से 2n इवन नंबर है। अभी नेचुरल नंबर के लिए ही बात कर लीजिए, और 2n प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर होता है, एक सम संख्या एक विषम संख्या। तो हम अभी इसका मिडिल चाह रहे हैं निकालना। मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है अगर ऑड रहता है, अगर पावर ऑड रहे, जैसे पावर अगर 7 रहे तो उसमें एक टेक्निक सिखाए थे कि 7 तो 2 से कटेगा नहीं तो उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, और तब तो यहाँ पर 2n प्लस 1 में हम लोग 1 ऐड करके और तब डिवाइड कर दें किससे 2 से, और इसका जो वैल्यू आएगा उसमें फिर 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हुआ 2n प्लस 2 यानी कितना हुआ n प्लस 1th टर्म, और साथ में एक और जोड़ के n प्लस 2th टर्म, यानी 2 टर्म मिडिल टर्म होगा। इसी दोनों टर्म का मिडिल टर्म कह रहा है कि 0 है तो वैल्यू बताना है। सम है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि 24 में यही क्वेश्चन पूछा तो हम इसको शामिल कर लिए। तो अभी अब देखिए मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे। मिडिल टर्म निकालेंगे हम लोग कितना tn प्लस 1 कितना होगा 2n प्लस 1, और जो टर्म होता है उससे यहां से एक वैल्यू कम होता है तो हम लिखे n, और एक्स स्क्वायर पर और वाई स्क्वायर पर अलग अलग वैल्यू होता है। वाई स्क्वायर पर सबसे पहले तो ये जो वैल्यू है वही लिखाएगा, और एक्स स्क्वायर पर जो होगा वो होगा इसमें से इसको माइनस कीजिए, 2n प्लस 1 में से n माइनस कीजिएगा तो आएगा कितना n प्लस 1, यानी इस पर पावर कितना हुआ n प्लस 1। ये हम लोग का tn प्लस 1 निकल गया। अब एक और निकालना है tn प्लस 2th टर्म, तो पावर जो रहता है वही लिखाता है, पावर कितना है 2n प्लस 1, और जो n प्लस 2 है उसमें एक कम यानी n प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर पर कुछ और पावर होगा और वाई स्क्वायर पर कितना होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो और वाई स्क्वायर पर कितना होगा, वाई स्क्वायर पर यही जो पावर है वही सीधे लिखा जाता है, और एक्स स्क्वायर पर दिस माइनस दिस तो क्या होगा, तो लिखाएगा यहाँ अब कह रहा है कि इस दोनों का सम 0 है, इस दोनों का सम 0 है तो पूछा है कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो अभी देखिए दोनों का सम निकालते हैं। इस दोनों का सम का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये प्लस जीरो होगा। ये क्वेश्चन में कहा हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको तो सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लाना है। तो देखिए हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं। जो ही राइट साइड में आप ले जाइएगा, ये तो सही है, और राइट साइड में जो ही इसको ले जाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा। इसको राइट साइड में जो ही ले जाएंगे जीरो के, तो यहां लिखाएगा लेकिन माइनस के साथ। हो गया। अब हमको x को एक साइड कर लेना है और y को अब बाद बाकी को एक साइड कर लीजिए। तो करते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर के पावर n प्लस वन यहाँ, और नीचे यहां से एक्स स्क्वायर के पावर n। हो गया। और इसमें देखिए ये नीचे जाएगा वाई स्क्वायर के पावर n प्लस वन, ई अभी पहले से बचा हुआ है वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें लिखा है कितना, माइनस 2n प्लस वन सी एन प्लस वन, तो कितना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक चीज और, ये माइनस है तो वाई स्क्वायर के साथ जहां भी जाएगा वहां माइनस जाएगा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां भी जाएगा तो सब जगह माइनस रहेगा। तो अभी यहां भी माइनस रहेगा, यहां भी माइनस रहेगा, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, और ये माइनस तो बाहर से है। अब इसका वैल्यू लिखेंगे 2n प्लस वन सी एन प्लस वन बाई 2n प्लस वन सी एन। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का पावर है, बेस सेम है तो पावर n ऊपर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर यहाँ बच गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और उस पर पावर n प्लस वन था, नीचे से गया था माइनस n, तो n से n कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर बचा। और इसमें नीचे माइनस वाई स्क्वायर में ई वाला नीचे आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, और ये माइनस ऑलरेडी बचा हुआ है। अब एक फॉर्मूला है, देखिए एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है, NCR बराबर होता है क्या, NCn माइनस आर। तो हम लिख सकते हैं 2n प्लस वन सी एन प्लस वन का फॉर्मूला लिखिएगा तो लिखाएगा 2n प्लस वन सी 2n प्लस वन माइनस n प्लस वन। इसको लिख सकते हैं 2n प्लस वन सी, 2n में से n माइनस तो n, और 1 से 1 कटा तो n, यानी इसके बदले ऊपर वाला के बदले हम आराम से लिख सकते हैं कितना, 2n प्लस वन सी एन, और यहाँ से क्लियर हो गया कि दोनों कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा। तो क्या बचा, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस बाहर आया, और यहाँ से माइनस वन माइनस वन कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ गया कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी ये था एनडीए का क्वेश्चन। आप स्पीड में बनाइएगा तो सब कैंसिल आउट करना होगा, हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं, नहीं तो आप ऐसे अब लिखा हुआ रहता है कहीं कि हाँ 2 सेकेंड में बनेगा, 3 सेकेंड में नहीं बनेगा। आप बहुत कर सकते हैं तो ये सब एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते हैं, आप कुछ जगह कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाद बाकी आपको सब लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो देता है उसमें नहीं तो कैलकुलेशन गलती होगा। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर है वो है 1। यही आंसर है इसका ए। ये था 24 का क्वेश्चन जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं था। अभी देखिए अब आ रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये है
लगता है 23 का क्वेश्चन है, हाँ नहीं 22 का, उसमें 22 का क्वेश्चन है तो कंसीडर करके है, मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ उसी पर 3 क्वेश्चन है तो अलग अलग दिया हुआ है तो हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए अभी जो लिखा हुआ है ये एनडीए 2022 का क्वेश्चन है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से जो आप थ्योरी पढ़े हैं, जो अभी थ्योरी पढ़े हैं आप पीछे, सब इस पर डिपेंड करता है। हमको पूछा है कि T1 प्लस 2T2 प्लस 3T3 कहता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट, देखिए एनडीए के लिए थ्योरी उतना ही है, पीछे जो दिए इसको बनाने का 2 तरीका है। आप कह रहा है कि जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है यहाँ T1 T2 T3, उसके साथ है अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, अगर उसके साथ है कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर इनटू में हो तो जो दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ T0 है भी नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि देखिए अभी हम बनाते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n है, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस T1 एक्स प्लस T2 एक्स स्क्वायर प्लस Tn एक्स टू द पावर n है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जो आंसर है जो ये क्वेश्चन पूछा उसमें T0 तो है नहीं, मतलब 1 तो हमको है नहीं, T1 से शुरू है। इसका मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे दोनों साइड तो हम आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अभी ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने का तो नहीं, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा T1, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2T2 इंटू एक्स, इसका अगर T3 एक्स क्यू रहता तो 3T3 एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना होता है n एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू Tn, हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर हटाइए और पावर में से 1 घटाइए, यही डिफरेंशिएशन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। जो ही x इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो आंसर इसका कितना होगा n, और यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो n टू 2 टू द पावर n माइनस 1, और इधर जो चाहिए वो बच गया। यानी आंसर कितना हुआ इसका n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। रियली में इस पर क्वेश्चन जीमेन में पूछता है, हम उसका जब चर्चा करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन है तो हम देखें कि इसके लिए स्पेशली इसमें पढ़ाने का जरूरत नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि अगर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, यहाँ कोई स्टूडेंट को डाउट होगा कि NC 0 नहीं दिया, NC 1 नहीं दिया, उसी के बदले तो T1 लिख दिया है। तो अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ में अगर कोई नंबर से इनटू है तो डिफरेंशिएशन होता है, और अगर नंबर से डिवीजन है तो इंटीग्रेशन होता है। तो आप इसको इजी वे में आप बना सकते हैं। इसका हम चर्चा जीमेन में करेंगे, जब जीमेन का हम करेंगे। इस पर एक ही क्वेश्चन है पूरे में, तो हम बता दिए आपको कि अगर पहचानने का तरीका है कि अगर इनटू में है तो सीधे डिफरेंशिएशन करिए, और डिफरेंशिएशन करके आप निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। एक दूसरा तरीका भी है निकालने का कि आप इसको 1 प्लस T1 प्लस T2 को लिख के 2 टाइम ऐड कर दीजिए, फिर से अगेन ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस इतना। एक प्लस करने से भी होता है, एक है कि सबसे सिंपल तरीका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पुट कर दीजिए दोनों साइड, तो वैल्यू निकल गया। आंसर इसका आ गया कितना, आंसर इसका आ गया हमको, इसका आंसर आ गया मेरा 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 10, हो गया।
अब देखिए, अच्छा वही क्वेश्चन यहाँ है, यही 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसी में आंसर दे दे रहे हैं। यही तो है, n इंटू 2⁻n-1 एक हो गया, खत्म। देखिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन इसी पर है। देखिए इसी में पहला तो आंसर दे चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम डिटेल बना चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए कह रहा है कि 1 - t1 प्लस 2t2 और -3t3 हमको करना है। तो अभी जो हम लिखेंगे उसके हिसाब से पहले हम सबसे पहले अभी जो डिफरेंशिएशन किए हैं पीछे ही जा रहे हैं। जो डिफरेंशिएशन किए हैं वहां अभी लिखा हुआ है, जो डिफरेंशिएशन किए हुए हैं यहाँ वो अभी लिखे हैं। इसमें t1 x है और t2 x² है। इस क्वेश्चन के लिए जो 39 नंबर क्वेश्चन के लिए हम बात कर रहे हैं, 39 के लिए बात कर रहे हैं कि हमको क्वेश्चन पूछा है कि 1 - t1 प्लस 2t2, 1 - t1 प्लस 2t2। तो देखिए अभी जो हम वैल्यू निकाले थे 1 प्लस एक्स के पावर n का, मेन यही है हमको। 1 प्लस t1 x है प्लस t2 x² है प्लस tn x⁴n है। हमको देखिए फिर जो कोफिशिएंट है वो अभी हम t2 के साथ है 2 है, t3 के साथ है -3 है। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t1 चला आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा, लेकिन साथ में हमको माइनस करना है। तो अभी देखिए हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको अभी लिख के बताएं कि 1 प्लस एक्स के पावर n-1 और इसका 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन t1 और इसका प्लस 2t2 इंटू एक्स प्लस 3t3 इंटू x³ प्लस कितना n x⁴n-1 इंटू t। अभी हम क्या करते हैं, x के जगह अभी हम x के जगह हमको -1 पुट कर देते हैं। पुट कर दीजिए x के जगह -1। जैसे ही -1 पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू जो है 1 - 1 0 चलाएगा, और RHS कितना होगा t1 x के जगह -1 तो -2t2, ये हो जाएगा कितना e, x के जगह -1 पुट किए हैं तो यहाँ x² होगा, तो स्क्वायर का 2t2x हुआ पावर 1, तो x³ अगर रहता t3x³ रहता तो 3x² होता। तो -1 के स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ प्लस में हो जाएगा t3 और फिर माइनस में हो जाएगा 4t4। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा कितना n-1 के पावर n-1। हो गया, ठीक। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 - t1, यानी इसमें माइनस लगा हुआ है और इसमें प्लस, तो हम लोग क्या करें, इसको लेफ्ट साइड ले आइए इधर, तो आ जाएगा कितना, अब इधर आएगा तो -t1 हो जाएगा, इधर प्लस 2t हो जाएगा, इधर -3t हो जाएगा t3, इधर 4t4 हो जाएगा, और ऐसा करके इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा -1 आएगा ही आएगा, एगो -1 पहले से कितना n-1 और इंटू में tn हो गया। अब आई बराबर 0
आप इसको इधर लाई चाहे उधर रहेगा तो 0 ही। अब हमको एक्स्ट्रा चाहिए कितना, 1 हमको एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम दोनों साइड 1 ऐड कर लीजिए, इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर लीजिए, तो 1 माइनस t1 प्लस 2t2 ये रहेगा। इधर 0 में 1 ऐड कीजिएगा तो 1, आंसर कितना आ गया 1, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा डी, 1 हो गया। ये था एनडीए 2023 का क्वेश्चन। 22 लगता है कि गलती से लिखा गया है, इसमें 23 का क्वेश्चन है एनडीए। तो अभी देखें कि अभी हम मैनेज किए दोनों साइड, तो 1 आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन है लास्ट, t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम नॉर्मल इसमें सीधे वैल्यू हम डाल दें, x का वैल्यू 1 डाल दें, तो आप जानते हैं कि 2 के पावर n बराबर क्या होगा, 1 प्लस t1 प्लस t2 प्लस tn होगा। ये पूछा क्या है, ये में 1 हटाए हुए, तो 1 को इधर भेज दीजिए, तो आंसर क्या होगा 2 के पावर n माइनस 1, तो आंसर कौन हुआ 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी इसका आंसर हो गया कितना बी। अब देखिए 3 क्वेश्चन था उस पर। अब कह रहा है कि एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, अब एकदम इजी वे में है आपको, देखिए इसका कह रहा है इसको सॉल्व कीजिएगा तो लिखाएगा कितना, देखिए अभी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n है और ये NCR है और इंटू 2 टू द पावर r। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, किसका समय अभी पीछे सिखाए हैं, अभी पीछे सिखाए हैं कि 1 प्लस एक्स कहिए चाहे a प्लस बी के पावर n है, अगर जनरल NC0 AB NC1 AB NCn AB अगर है तो a पर होता है n-0, b पर 0, a पर n-1, b पर 1 और इस पर n-n। तो हम इसको आराम से सिग्मा में लिख सकते हैं, कितना भाई r बराबर 0 से n और NCR और a और b रहा, तो a पर n-r और b पर r। अब ध्यान दीजिए, हमको इस क्वेश्चन में r बराबर 0 से n है, तो हम लिख सकते हैं NCR और यहाँ 2 के पावर r है, इसका मतलब कि 1 पर पावर जरूर n-r हम लिख सकते हैं, और यही काम करेगा a का और यही काम करेगा b का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी के पावर n। a का काम कितना है, a का काम है 1 और b का काम कितना है 2, तो कितना हुआ। 2 टाइप के लोग हैं, एक है कि या तो सिग्मा तोड़ लीजिए, या आप पढ़े हुए हैं कि इस टाइप को हम इतना लिख सकते हैं सिग्मा में, तो लिख सकते हैं। तो हमको अगर जो r है 2 टू द पावर r है, तो हमको ये तो b के पावर r हो गया, यहाँ b का पावर r हो गया, तो हमको a का व्यवस्था करना होगा। तो a का व्यवस्था करने के लिए हम अपना मन से 1 के पावर लिख दिए, और लिख के तो हम आराम से लिख सकते हैं, तो आंसर कौन हो गया 3 टू पावर n। ये देखिए ट्वेंटी 21 का क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला आता है C0 प्लस C1। अभी सिखाए थे कि C0 का मतलब NC0, तो NC0 से लेके NCn तक पूछा था, डायरेक्ट 2 टू द पावर n होता है, यानी फॉर्मूला कितना हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही है, तो 2 टू द पावर n हो गया। 21 का क्वेश्चन देखते ही बनाने वाला था, 22 21 फिर 21। देखिए NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस, इसको अभी सिखाए हैं तो लिखना
NC0 नहीं है, NC1 है प्लस NC2 है प्लस NCN दिखाए थे 2 टू द पावर n, NC0 उधर आया तो -1, ये आ गया आंसर। अब कह रहा है कि चारों में से ऑप्शन कौन होगा, तो सबका सम निकालेंगे, जो सम 2 टू द पावर n माइनस 1 देगा वो आंसर होगा। इसका सम निकालिए। अब जानते हैं कि ये जीपी में है, तो जीपी का सम होता है SN इज इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1 बाई R माइनस 1, जहाँ A जो होता है, A होता है फर्स्ट टर्म और R होता है कॉमन रेशियो। तो इस क्वेश्चन के लिए A जो है, A फर्स्ट टर्म 2 है और R देखिए, R का नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 2 3 n, R कितना होगा, कॉमन रेशियो वो भी 2 होगा और नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, n होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला से अगर हम n निकालें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी कितना हुआ 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2, जो नहीं है, यानी ए ऑप्शन फेल कर गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सम निकालिए, तो सब का सम निकालने का दूसरा भी तरीका है, हम फर्स्ट 2 टर्म से भी निकाल सकते हैं, 3 टर्म से भी, लेकिन हम डायरेक्ट निकाल के बता रहे हैं। एक लड़का होता है कि यहाँ पर 3 डाल दिया, इसको डाल के देखा कि जैसे एक तरीका है कि इसमें 3 टर्म तक का सम, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 7 होगा, इसमें 3 टर्म तक का टर्म कभी भी 7 नहीं आया तो फेल हो गया। जैसे एक तरीका है कि 9 निकाल के लड़का से सीधे अगर हम S3 इसका पूछे तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कितना होगा 7। अब S3 3 टर्म तक का जोड़िए, 7 जिसका होगा आंसर होगा, तो ये तो 9 होगा। ये देखिए 2 4 और 2 6 1 7, 4 और 2 6 1 7, इसका भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म 4 टर्म जोड़ने से इसका भी 7 आ रहा है, तो इसका मतलब पुटिंग से काम ठीक नहीं होगा, डायरेक्ट निकालना होगा। निकालिए इसका, चलिए इसका सम निकालते हैं। इसका फर्स्ट टर्म 1 होगा और इसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन रेशियो 2 होगा और नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो n प्लस 1 होगा। तो हम एस n प्लस 1 निकालते हैं, क्या होगा 1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी ये भी फेल हो गया। 2 के पावर n माइनस n प्लस 1 आना चाहिए हमको इतना, इसलिए सेकेंड भी फेल हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड का क्या है, थर्ड का नंबर ऑफ टर्म्स है कितना, इसका फर्स्ट टर्म है 1, r कितना है 2 और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है n माइनस 1, n माइनस 1 है, नहीं n माइनस 1 नहीं है, 2 के पावर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। तो इसका SN देखिए निकलेगा, SN निकालते हैं। SN क्या होगा, A1 नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यानी कितना हुआ 2 के पावर माइनस 1, यानी C मैच कर गया। इसलिए C का जो आंसर आएगा वही 2 के पावर n माइनस 1 का है, तो आंसर हो गया कौन, C। अब सब इजी क्वेश्चन है एकदम। देखिए पूछा कि A0 माइनस A1 प्लस A2, यानी इसमें कितना पुट करें कि x गैप हो जाए A1 के साथ है माइनस हुआ है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x के जगह पुट कर देते हैं आप x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 पुट किया जाए तो 1 माइनस 2 और माइनस 1 के स्क्वायर 1, यानी कितना 6, और इधर वैल्यू कितना है A0 माइनस A1 प्लस A2, जो चाहिए हमको आ गया, कितना होगा कैंसिल आउट, यानी माइनस 2 के पावर 6 निकाल लीजिए, आंसर होगा माइनस 2 के पावर 6 कितना होगा 64, आंसर कौन होगा 64। ये NDA 2020 का क्वेश्चन था। ये देखिए जो 17 का क्वेश्चन है, देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है
7C0 प्लस 7C1 ये एक जगह किया हुआ है। अब फिर 7C1 और प्लस 7C2 एक जगह किया हुआ है। ऐसा ऐसा पेयर 7C6 प्लस 7C7 यानी फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर, यानी सेवन टाइप का पेयर है। अभी गौर से देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है इसमें NC0 प्लस NC1 NCR और NCR-1 एक फॉर्मूला होता है N प्लस 1 CR। अगर दोनों का जो यहाँ वाला वैल्यू सेम है और नीचे इससे एक कम हो तो यहाँ N में एक ऐड हो के नीचे बड़ा वैल्यू होता है। तो देखिए इससे एक कम है, इसका मतलब इस दोनों के बदले 1 तो लिखाएगा ही लिखाएगा, और इसमें दोनों में एक ऐड हो जाएगा तो 8C1। इसका देखिए 8C कितना होगा 2, और इसका कितना होगा 8C7। अभी जो वैल्यू लिखा हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के हम लिख दिए थे। अभी जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं वास्तव में वो पढ़े हुए हैं आप कौन सा, वो पढ़े हैं 8C1 8C0 प्लस 8C1 से 8C8 तक ऊपर है 2 के पावर 8। लेकिन हमको तो इसमें ना ये है ना ये है। 8C8 भी 1 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसका वैल्यू 2 के पावर 8 कर दें और उसमें दोनों हटा दें तो 8C7 तक रह जाएगा, 1 से 7 तक रह गया, दोनों उधर भेज दिए तो -2, यानी 2 के पावर 8 निकालिए उसमें 2 घटा दीजिए तो आंसर होगा। तो 2 के पावर 8 होता है 256, 256 में से 2 कितना हुआ 254। आंसर कौन हुआ? ये 17 का क्वेश्चन था। बाइनोमियल कोफिशिएंट है लेकिन दूसरे टाइप का सम है, लेकिन इसी में हम बता दिए एनडीए 2016। रियली में इसको तोड़िएगा तो 47C4 प्लस 51C3 सिग्मा तोड़ने अगर आता होगा तो जे के जगह 2 डालिए तो हो गया 50C3, फिर जे के जगह 3 डालिए तो 49C3 प्लस 48C3। देखिए यहाँ 2 डाले तो 50, 3 डाले तो 49, 3 डाले तो 48, 4 डाले तो 47 और 5 डाले तो 46। सब में 3 होगा। यहाँ पर एक बार 2 डालें तो 50, 3, 4, 5 तक डाल दिए। अब देखिए 47C4 और 47C3 ये दोनों मिल के हो जाएगा 48C4। अभी एक फॉर्मूला सीखा है NCR प्लस NCR-1 होगा कितना N प्लस 1 CR। तो यहाँ पर अभी 47C4 प्लस 47C3, यहाँ से देखिए एक कम है तो एक कम है तो ऊपर एक बढ़ाइए यानी 48 करिए और जो बड़ा है वो लिख दीजिए 4 फॉर्मूला से। तो इसको लिख दिया, फिर 48C3 और फिर 49C3 और फिर 50C3 और फिर 51C3 और फिर दोनों ऐड होगा तो होगा कितना 49C4, फिर लिखाएगा 49C3 50C3 और 51C3, फिर दोनों ऐड होगा तो क्या होगा 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3। इस फिर दोनों को ऐड कीजिएगा तो दिखाएगा 51C4 प्लस 51C3। ये दोनों को ऐड होगा तो 52C4। 52C4 जहाँ होगा आंसर होगा 52C4 आंसर है। ये सम है लेकिन दूसरे टाइप का सम है। कह रहा है कि कंसीडर द एक्सपेंशन 1 प्लस x के पावर 2n प्लस 1 है। इसका एक्सपेंशन कर रहा है सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स। तो एक्सपेंशन आप करिएगा तो ये हुआ, फिर ये हुआ और इसी करते करते 2n प्लस 1 C2n प्लस 1
एक्स टू द पावर क्या होगा 2n प्लस 1, दोनों से पुट कर दीजिएगा, एक्स पुट कर दिया एक्स इज इक्वल टू 1, तो जो चाहिए वो मिल जाएगा, सम निकल जाएगा 2n प्लस 1 सी 0 प्लस 2n प्लस 1 सी 1 प्लस इतना। समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में रहते तो हम लिखते भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख देते कितना 2 के पावर n, यहाँ से तो इसमें डालते तो 2 के पावर कितना होता है 2 1 प्लस 1 2 और यहाँ होता है 2n प्लस 1 यानी 2 के पावर 2n प्लस 1। इनमें देखिए 2 के पावर 2n प्लस 1 कहीं ना है तो हम पहले इसको तोड़ के देखेंगे, 2 के पावर 2n लिखेंगे इंटू 2 के पावर 1। आप 2 के पावर 2n को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर n इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 4 के पावर n इंटू 2। जानबूझ के घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी आंसर कौन होगा सी। ये 2015 का क्वेश्चन था। इसको लिख सकते हैं सिग्मा, तोड़िए आर के जगह 0 डालिए तो n प्लस 0 सी एन प्लस आर के जगह 1 डालिए n प्लस 1 सी एन, यानी क्या लिखाएगा n सी एन प्लस n प्लस 1 सी एन। एन सी एन का वैल्यू 1 होता है और इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर के हिसाब से, तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 सी n प्लस 1 माइनस एन से कटा तो क्या बचा 1 प्लस n प्लस 1 सी 1। आप जानते हैं कि n सी 1 का फॉर्मूला होता है n, तो इसका फॉर्मूला हुआ n प्लस 1 यानी n प्लस 2, जो n प्लस 2 वैल्यू देगा आंसर होगा, यही दे रहा है n प्लस 2 सी 1 का वैल्यू क्या होगा n प्लस 2, तो आंसर कौन होगा। ये एनडीए 15 का क्वेश्चन था, इसमें इतना ही तक था। तो एनडीए में बेसिक पढ़ाए और सम से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं करते हुए सब कुछ दिखाए। अब जीमेन का एक अलग देखिएगा तब उसमें दिखेगा कि इतना नॉर्मल सीखने से आप सम नहीं निकाल सकते हैं। एनडीए का सम का लेवल बहुत ही डाउन रहता है। 23 में थोड़ा सा क्वेश्चन हट के पूछा जो नॉर्मल से अलग रहता है और इसलिए उसका थ्योरी हम एक बार यूज करेंगे जीमेन वाला में, उसमें देखिएगा। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।